सिटी के चुनाव के दरमियान स्वतंत्र नगर में हो रहे इस चुनावी जनसभा में शामिल इस मोहल्ले के आप सभी नागरिक बंधुओं, हमारे इस वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह जी, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र भाजपा माले के नेता सुरेंद्र पंचाल जी, वरिष्ठ साथी कॉमरेड नरेश गुप्ता जी, वकील साहब धर्मपाल जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता और इस इलाके की पूर्व प्रत्याशी राजबाला सैनी जी, श्याम किशोर जी, आर के मौर्य जी, और यहाँ इस सभा में उपस्थित आप सभी नागरिक बंधुओं को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे बारे में ये जानकारी दी गई कि मैं बिहार से आया। वो तो ठीक है कि मैं बिहार से आज आया, लेकिन मैं आज आने से पहले हजारों लाखों लोग बिहार से दिल्ली में आए हैं जो कभी लौट के नहीं गए, वो दिल्ली में ही रहे। मैं तो परसों चला जाऊं और शायद फिर किसी कार्यक्रम में आऊंगा। हजारों लाखों लोग आए नरेला में, इस इंडस्ट्रियल इलाके में मजदूरी करने, मजदूरी किया, महल बनाए, कोठियां बनाई। दिल्ली के लोगों के लिए कई सारी सुविधाओं को उन्होंने बहुत ही आसान बना दिया। अंत में उन्हें क्या मिला ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम बिहार से हैं और ना सिर्फ दिल्ली को हमने बनाया है, बल्कि देश के कई बड़े बड़े शहरों का निर्माण हमने किया। लेकिन इसके बदले जो हमें मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। ना बिहार को मिला, ना उत्तर प्रदेश को न मिला, ना उत्तर भारतीयों को मिला। मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं, बल्कि मैं देश भर के उन तमाम मजदूरों के लिए कह रहा हूं जो अपना घर छोड़कर के शहरों में आते हैं, लेकिन उन्हें उनकी कई पीढ़ियां गुजर जाती है और उन्हें जो उनका हक और हकूक मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। हम लोग, हमारी पार्टी और लाल झंडे के लोग एक आम आदमी के उसी अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ सड़कों पर लड़ते हैं, और उसी लड़ाई को सड़कों पर लड़ते हुए सदन तक जब हम पहुंचते हैं, जब जनता हमें मौका देती है, तो सदन में भी उनको बहुत ही मजबूती के साथ उठाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि जनता के समस्त जो अधिकार हैं वो उन्हें मिल सके। इसलिए हमारे पार्टी से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो अनिल कुमार जी, वो कोई नए प्रत्याशी नहीं या नए व्यक्ति नहीं, बल्कि काफी दिनों से, जब से वो दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार छोड़ करके दिल्ली में आए और लंबे समय से वो दिल्ली में रह गए, या यूं कह लीजिए कि अब वो दिल्ली के ही निवासी हो गए। उसी समय से अपने इलाके की समस्याओं को लेकर, यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर, आम आदमी की समस्याओं को लेकर वो काफी सक्रिय रहते हैं और लगातार वो प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान वो अपने तरफ से कर सके। इसलिए हम लोग तो यही मानते कि जनता को अगर अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि चुनना, खासतौर पर पार्षद के चुनाव, ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री चुनने का लड़ाई चल रहा हो, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं, ये नगर निकाय का चुनाव। नगर निकाय के चुनाव को स्थानीय निकाय का चुनाव कहते हैं, इसको लोकल चुनाव कहते हैं। तो भाई साहब, लोकल चुनाव में तो लोकल ही आदमी होना चाहिए। लोकल चुनाव में स्पेशल आदमी की क्या जरूरत है? तो मुझे तो लगता है कि लोकल चुनाव का सबसे लोकल अगर कोई उम्मीदवार तो अनिल कुमार जी है। इसलिए अनिल कुमार जी तो आप लोगों को चुनना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोकल चुनाव के वो सबसे लोकल प्रत्याशी और बहुत ही सहूलियत के साथ, बहुत ही आसानी से वो आप लोगों से मिलने वाले, समझने वाले, और आप भी उनके पास बहुत आसानी से पहुंच जा सकते हैं। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, बल्कि हमने इस मॉडल को स्थापित किया। बिहार में हमारे वामपंथी साथी बहुत सारे जीते हैं। अभी नरेश गुप्ता जी जब कह रहे थे कि कई बार एक जमाने में वामपंथियों की एक बहुत बड़ी जमात लोकसभा में रही है,
या कई सारे राज्यों में वो सत्ता में भी है, तमाम जगहों पर अन्य पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों से एक अलग व्यवस्था बनाने का काम हम लोगों ने किया। आज भी बिहार में आप देख लीजिए, आज बिहार की जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि आप लोग टेलीविजन के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से देखते होंगे। यूट्यूब आजकल चल रहा है, मीडिया, टेलीविजन की खबरें तो बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से चलाई जाती है। वो तो वही खबरें चलाते हैं जैसा उनके आका चाहते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने टीवी चैनल में पैसा लगाया है। बाकी कुछ मोबाइल पे, फेसबुक के माध्यम से, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ ट्विटर, कुछ इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारी खबरें आती हैं, जाती हैं। उसमें आप लोगों ने देखा हो, आज बिहार के अंदर जो लड़ाई चल रही है, बिहार में जो गरीबों का आवाज है, जो गरीबों के राशन का सवाल है, बहुत मिनिमम सा, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक आम आदमी का वो मुद्दा है। और उस मुद्दा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उनके बीच में जाता हो, जो उनके बीच में बैठता हो, जानता हो। आप लोग सब लोग गांव से जुड़े हुए होंगे या नहीं जुड़े हुए होंगे, तो अधिकांश लोग तो निश्चित तौर पे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि मैं भी कमोबेश हल्का फुल्का इस मोहल्ले को जानता हूं और कई लोगों से मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि राशन का सवाल कितना महत्वपूर्ण है बिहार, आवास का सवाल कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है और ना ही जिनके पास घर बनाने की जमीनें हैं। इस दुनिया में कहीं उनके पास जमीन नहीं जहां वो अपना घर बना सके, और ना ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो जमीन खरीद सकते हैं। उनकी लड़ाई मजबूती के साथ भाकपा माले, हमारी पार्टी, इस पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार जी, बिहार में हमने लड़ाई लड़ी। और अभी जो बीजेपी जो देश में राज कर रही है, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के तमाम चुनावों के स्टार प्रचारक होते हैं, सभी चुनाव के वो स्टार प्रचारक, हमने तो सुना कि दिल्ली एमसीडी के भी स्टार प्रचारक होते हैं, और शायद वो दिल्ली लोकल चुनाव में भी प्रधानमंत्री उतर जाए, उनके बड़े बड़े मंत्री तो सब उतरे ही हैं, प्रचार कर ही रहे हो, तो बेचैनी है उनको, तो सारे जगह चुनाव का प्रचार करते हैं। उनकी पार्टी पिछले दिनों बिहार में सत्ता में थी, जेडीयू के साथ मिलकर के वो एनडीए का गठबंधन से सरकार चला रहे थे लंबे समय से, आपको पता है। लेकिन बिहार में भाकपा माले की लड़ाई ने, हमारी मौजूदगी ने बिहार की जनता को बताया कि देश के अंदर जो ये सांप्रदायिक राजनीति स्थापित करना चाहते हैं, जो देश के अंदर धर्मों की लड़ाई में देश को उलझाकर जनता के वाजिब मुद्दों से जनता को बेदखल कर देना चाहते हैं, ये वाकई में देश का विकास नहीं चाहते हैं, बल्कि जनता को तोड़ करके, बांट करके किसी भी तरीके से देश की सत्ता पे काबिज रहना चाहते। और बिहार की जनता ने इसको समझा, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव हुआ, और आप देखिए कि बीजेपी को हम लोगों ने बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया और देश को दिखाया, जहां बीजेपी देश के अन्य राज्यों में पार्टियों के विधायकों और सांसदों को गैर कानूनी तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से तोड़ करके अपनी सत्ता बना रही है। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से पूरी सरकार तोड़ दी है, मध्य प्रदेश में सरकार को खत्म कर दिया गया, गोवा में सारे एमएलए खरीद लिए गए, कर्नाटका में सरकारें गिरा दी गई, कई सारे राज्यों में लगातार पैसे और रसूख के बल पर वो सरकारों को तोड़ रहे हैं। वहां बिहार में हमने जमहूरियत के बल पर, जनता की ताकत के बदौलत, बिना कोई खर्च किए हुए जनता की ताकत से हमने इनकी सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया, और हमने दिखाया इस देश को कि आप बीजेपी को जो सबसे शक्तिशाली ताकत समझते हैं, वो कोई शक्तिशाली ताकत नहीं, और कोई भी ताकत जनता से बड़ी नहीं है। जो आज ताकतवर है उसको आपने ताकतवर बनाया, उसको जनता ने ताकतवर बनाया, आपने शक्ति दिया, लेकिन वो लोग आपकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं। यही समझने की जरूरत है। ये सही बात है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है, लेकिन कई बार वही शासन जब गलत लोगों के हाथ में चल जाता है,
तो उसका इस्तेमाल वो जनता के ऊपर दमन करने के लिए, जुल्म और अत्याचार करने के लिए क्या करते हैं। एमसीडी के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि एमसीडी को आप ज्यादा झेलते हैं। यहाँ के स्कूलों के हालात, यहाँ के अस्पतालों के हालात, ये सब आप जानते हैं। सब लोग परेशान थे बीजेपी से, इसीलिए दिल्ली वालों ने एक नई पार्टी को चुना। नई पार्टी से मतलब है मेरा आम आदमी पार्टी, जिसने जनता को बहुत भरोसा दिया, बहुत उम्मीदें दी, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ कुछ उन्होंने दिया भी। लेकिन क्या इसी से दिल्ली की जनता का डेवलपमेंट हो जाए? अभी हमने देखा कि उन्होंने एक बयान दिया कि नोट पर लक्ष्मी गणेश का मूर्ति होना चाहिए। ये कौन सा राजनीति है भाई? राजनीति का इतना भी गिरा हुआ स्तर नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के नाम पर ये उसी हमाम में खुद नंगा हो जाना चाहते हैं। इससे तो बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग आपसे कहने के लिए आए कि आप स्वतंत्र नगर के विकास के लिए जो लोग बड़े बड़े होल्डर, बड़े बड़े प्रचार तंत्र लगाए हुए, और कुछ लोगों ने तो ऐसा स्थापित कर दिया है कि बिना पैसे का चुनाव नहीं जीता जा सकता, और वो जनता के वोट को ये मान लिए हैं कि सबको हम खरीद सकते हैं। हमने बिहार के अंदर हमारी पार्टी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग एमएलए के चुनाव में कोई पैसा हमने खर्च नहीं किया, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। जनता ने अपने पैसे से हमें चुनाव जिताया, हमें भेजा, और हम डंके के चोट पर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ जनता की दी हुई जिम्मा की जो भूमिका हमारी, जो जनता ने तय किया, उसको हम निभा रहे हैं। और हमने दिखाया इस दौर में जहां लोग कहते हैं कि बिना पैसे की राजनीति संभव नहीं है, इस दौर में भाकपा माले ने दिखाया कि बिना पैसे के भी जनता की ताकत से चुनाव जीता जा सकता है, और यह संभव। हम देख रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लाखों करोड़ रुपए पानी में बहाने वाले लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपका भला नहीं किया। इस बात को हम लोग जानते हैं। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं बिहार से, बाकी चुनाव आपको करना है, वोट आपको देना है। अनिल कुमार जी प्रत्याशी हैं, ये आपसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ये बदलाव करना चाहते हैं, एमसीडी को भ्रष्टाचार के दलदल से निकालना चाहते हैं। अब बहुत लोग कह सकते हैं, या आपके मन में सवाल हो सकता है कि अनिल कुमार जी अकेले कैसे निकाल देंगे दलदल से, क्योंकि एमसीडी में सरकार तो अनिल कुमार जी की बनेगी नहीं। ये सच बात है, लेकिन वहां जहां लड़ाई चलेगी, जहां बात होगी, वहां एक प्रतिनिधि तो आपका ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्र नगर की इन नालियों के बारे में बात करे, जो इस इलाके में काम कर रहे मजदूरों के बारे में बात करे, जो यहाँ कूड़े का पहाड़ लगा है, ढेर लगा है, उसके बारे में बात कर सके। ये दिल्ली नगर निगम और देश की बड़ी बड़ी महानगर पालिकाओं में से एक महानगर पालिका, बावजूद इसके दिल्ली की कई सारी गलियां हैं जो महानगर पालिका की गली होने की एकमात्र भी क्राइटेरिया पूरी नहीं करती। ये हमने देखा, कई सारी गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, उन पैसों को खत्म कर दिया गया, उन पैसों को लूट लिया गया। इसलिए भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है, उस भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाने वाला एक प्रत्याशी तो होना ही चाहिए जो कि एमसीडी में बात कर सके। क्योंकि सबसे बुरा हालात अगर है तो एमसीडी के स्कूलों का। यहां तो वादा हुआ था मोहल्ला क्लिनिक बनाने का, और लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन इस मोहल्ला में तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन सका। हम सबके मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई अगर बिहार में हम लोग लड़ रहे हैं एक एमएलए होने के नाते,
या बिहार में लड़ रहे हैं एक पार्टी होने के नाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार का सवाल है, बल्कि मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त शिक्षा की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, पूरे मुल्क की लड़ाई है, और ये सबको मिलना चाहिए। ये नागरिक का अधिकार है कि उसको हासिल हो। इसलिए साथियों, चिकित्सा शिक्षा का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल हमारे चुनाव का सवाल है। हमारे बहुत सारे लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, बहुत सारे हम लोग के रिश्तेदार इस मोहल्ले में रहते हैं, इस मोहल्ले में आए और यहीं पर बस गए। उन सभी लोगों से हमारा आग्रह, आप लोगों ने बिहार में हमें बहुत मान सम्मान दिया, बिहार में और आप लोग मान सम्मान दे रहे हैं, हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन उस पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है। जो लोग कम से कम बिहार के हैं वो तो जानते हैं ठीक से, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो ठीक से जानते हैं, या जो लोग चैनल्स के माध्यम से हमें देखते हैं वो बहुत ठीक से जानते हैं कि बिहार में अगर गरीबों की बात करने वाली कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी भाकपा माले है। और लोग इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि नहीं, आज अगर पार्टी नहीं होती विधानसभा में तो आज कोई नौकरी का सवाल नहीं उठाता, आज कोई सरकार को उनके किए हुए वादों को याद नहीं दिलाता। जो सरकारें बहुत ही आसानी से ये बोल करके निकल जाती है कि 2 करोड़ नौकरी देने का सवाल तो जुमला था। हमने डंके के चोट पर उसी विधानसभा से पूछा कि आपने जो जनता से वादा किया नौकरी का, उसका क्या हुआ? आपका हिसाब इस विधानसभा के अंदर आपको देना होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह का प्रत्याशी आप यहां भी चुनिए, जो कि जाए अगर नगर निगम में, नगर पालिका में, तो पूछे कि आपने जो नगर पालिका की जनता से वादा किया है उसको कितना प्रतिशत पूरा किया, इसका हिसाब होना चाहिए। हिसाब मांगने वाला प्रत्याशी भेजिए, अपने हिसाब के साथ समझौता करके उसका हिसाब खाने वाला प्रत्याशी आप लोग मत भेजिए वहां पर। इसलिए साथियों, अनिल कुमार सिंह जी ऐसे प्रत्याशी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर अपने भाई, अपने बेटा को जरूर चुनेंगे। अनिल कुमार जी यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, अनिल कुमार जी आप सबके बीच में रहने वाले प्रत्याशी हैं। हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि यहाँ भी हमारी ताकत को मजबूत कीजिए। बिहार में आपने हमारी ताकत को मजबूत किया है। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश में सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि लड़ाई मजबूत हो। ये लड़ाई तब मजबूत होगी जब महानगर पालिकाओं में भी भाकपा माले के प्रत्याशी जाएंगे, वहां भी हमारी आवाजें होंगी, वहां भी हमारे मुद्दों पर लड़ाइयां होंगी, तब देश भर में हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हमारी लड़ाई को मजबूत होने का मतलब जनता की आवाज को मजबूत होना है, जनता की लड़ाई को मजबूत होना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा आपके बीच में 1000 किलोमीटर दूर से आना तय नहीं हो, और जरूर आप सब लोग मेरे आने का जो मेरा फर्ज है, जो मैं अदा कर रहा हूं, उसको आप लोग भी गंभीरता से समझेंगे, और मेरे आने को आप लोग जरूर इसको महत्व अपने जिंदगी में देंगे, और आप जरूर अनिल कुमार जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और आपके ऊपर भरोसा है। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को सुनने के लिए दिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।